हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से प्रेजेंट हैं यहाँ पर एक और मेडिसिनल हर्ब को लेके, जो कि हमारी किचन में प्रेजेंट है, जिसका प्रयोग हम एक मसाले के रूप में करते तो खूब हैं, लेकिन उसकी जानकारी हमें पूरी तरह से नहीं है। क्योंकि हमें जो है उसके सिर्फ उतने ही फ़ायदे पता है जितना हमने अपने रेसिपीज़ में या कुछ स्पेशल कज़ीन्स में इस्तेमाल के तौर पे उसके सुने हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस हर्ब की थोड़ी डिटेल जानकारी लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे किचन में जो मसाले के रूप में चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस रखती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं काली मिर्च की, जिसको इंग्लिश में हम ब्लैक पेपर के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानकारी हमें यही लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमने सिर्फ काले मिर्च अपने किचन में जो इस्तेमाल होती है वो देखी है कि वो काले रंग के छोटे छोटे बीज जैसे होते हैं, लेकिन वो कहाँ लगती है, कैसे लगती है, किस प्रकार का प्लांट होता है, ये भी थोड़ा सा जान लें ताकि हमें मालूम चले कि इसकी प्लांटेशन किस प्रकार से हो रही है, इसका प्लांट कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कहा कि काली मिर्च जो है अपने आप में एक जो है मेडिसिनल हर्ब है। तो काली मिर्च का जो प्लांट है वो एक फ्लावरिंग बेल होती है, और जो पेरेनियल वैरायटी के पेरेनियल, जैसे हमने पहले भी कहा कि पेरेनियल का मीन मतलब है कि एक ही पौधा जो काफ़ी वर्ष तक चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये बेल जो है ब्लैक पेपर की, काली मिर्च की, लगभग जो है 4 मीटर की हाइट तक ट्रीज पे या किसी पोल पे या किसी दीवार के सहारे भी जो है चढ़ सकती है। और इसकी जो है पहचान की अगर हम बात करें तो इसकी लीव्स जो हैं अल्टरनेट पैटर्न में लगती हैं। ये नहीं है कि आमने सामने इसकी लीव्स लगी हैं या ग्रुप्स में, क्लस्टर्स में लगी हुई हैं। तो अल्टरनेट पैटर्न में इसकी लीव्स लगी हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। और इसकी लीव्स का साइज़ जो है लगभग 5 to 10 सेंटीमीटर के करीब रहता है। और फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक पेपर की बेल है, ये 4 से 5 साल में जो है अपना फ्रूट देना स्टार्ट करती है, और एक सिंगल स्टेम पर 20 to 30 के करीब जो है फ्रूट के स्पाइक्स लगते हैं। इनिशियली जो फ्रूट होता है ब्लैक पेपर का, ये ग्रीन होता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये पकना शुरू होता है, इसका कलर ग्रीन से येलो, येलो टू रेड, और देन फाइनली जो है ये ब्लैक कलर का बन जाता है। इसीलिए इसको ब्लैक पेपर भी कहते हैं। तो ब्लैक पेपर के गुण, इसमें प्रेजेंट एक स्पेसिफिक केमिकल है जिसको पाइपरिन के नाम से जाना जाता है, इसकी वजह से होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो काली मिर्च है इसके अंदर विटामिन के और मैग्नीज का बहुत अच्छा सोर्स है, जो बहुत सारी बीमारियों में जो है आपको हेल्प करेगा, जिसकी डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह ब्लैक पेपर का भी बोटेनिकल नेम हम ज़रूर जानना बताना आपको चाहते हैं। तो ब्लैक पेपर का बोटेनिकल नेम पाइपर नाइग्रम होता है, और इसकी फैमिली जो है पाइपरेसी बताई गई है। अब फ्रेंड्स, ब्लैक पेपर की हमने प्लांट की तो बात कर ली, लेकिन प्लांट के साथ साथ अभी हमें ये भी देखना है कि जो ब्लैक पेपर हम इस्तेमाल करते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई पार्ट हम इसका यूज़ करते हैं, या फिर जो ब्लैक पेपर है ये अपने आप में बीज है, फ्रूट है, क्या होता है, देख लेते हैं ज़रा। तो फ्रेंड्स, ब्लैक पेपर का चाहे हम अपने किचन में मसाले के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं या मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैक पेपर का फ्रूट ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप सभी ने जो है देखा भी होगा, काले रंग के दिखने में बीज जैसा लगता है, लेकिन वो इस बेल का जो है फ्रूट होता है। जहाँ तक फ्रेंड डोजेस की बात है, तो जो भी इस तरह की हर्ब्स मसाले के रूप में या फिर आपके किचन में इस्तेमाल एडिबली जो की जाती हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक डोज खाने में नहीं होती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, अगर हम उसको दवाई के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ज़रूर इसकी डोज की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लैक पेपर का पाउडर अवेलेबल है मार्केट में, जिसकी आप डोज की बात करें तो 250 mg टू 2 ग्राम के लगभग इसकी डोज होती है। और इसकी कुछ प्रिपरेशन भी होती हैं जिसके अंदर ब्लैक पेपर एक इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि पीपली आदि चूर्ण, या फिर त्रिकटु चूर्ण, त्रिभुवन कीर्ति रस, इस तरीके की कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन हैं जिनमें ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में कि कौन सी बीमारियों में काली मिर्च का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
तो सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है, जो जिसके बारे में जानकारी ऑलमोस्ट हम सभी को है और जिस वजह से हम इसको अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, कि ब्लैक पेपर जो है हमारे सलाइवा में एंजाइम्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि आपके फूड का डाइजेशन प्रॉपर होता है। इसीलिए विभिन्न जो है रेसिपीज़ के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सलाइवा के साथ साथ ये आपके जो पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इंक्रीज़ करता है, जिससे आपके खाने का डाइजेशन प्रॉपरली होता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ जो है अच्छी बनी रहती है। सेकेंडली फ्रेंड्स, किसी को डायरिया मतलब अगर दस्त लगे हुए हैं तो उसमें भी काली मिर्च में जो प्रेजेंट पाइपरीन केमिकल है वो उन लूज स्टूल्स का वॉल्यूम कम करता है। मतलब कि जो वाटर हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है स्टूल की फॉर्म में, उसको कम करता है। यहाँ पे क्या है, इससे क्या है, डायरिया के एपिसोड रिड्यूस हो जाते हैं और बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर लूज हो रहा था डायरिया के फॉर्म में वो कम हो जाएगा और इस प्रकार से वो डायरिया में आपको आराम देता है। अब फ्रेंड्स, जैसा आप समझ रहे होंगे कि काली मिर्च बहुत गर्म होती है क्योंकि वो डाइजेशन पे काम कर रही है, लेकिन डायरिया का ब्लैक पेपर का फ़ायदा आपके स्टमक अल्सर्स के लिए भी बताया गया है। स्टमक अल्सर के अगेंस्ट जो है इसका प्रोटेक्टिव रोल है। जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड रिलीज़ होता है उसके अगेंस्ट जो ब्लैक पेपर है वो अंदर की लाइनिंग जो है आपके स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करता है और इस प्रकार से आपके स्टमक अल्सर के लिए भी ये फ़ायदेमंद औषधि है। ब्लैक पेपर में प्रेजेंट जो पाइपरीन केमिकल है वो आपकी जो ब्लड वेसल्स में कैल्शियम की एंट्री को रोकता है और जो है बॉडी में जो ब्लड फ्लो है उसको स्मूथली मूव कराता है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में भी आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप नमक कम करके काली मिर्च का यूज़ बढ़ा लें तो वो भी जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। पाइपरीन जो इसका मेन कंटेंट बताया गया है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल रिड्यूस करके हमारे ब्रेन सेल्स के डैमेज को से ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जिससे आपके ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती है और डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। मतलब हम डायरेक्टली बात करें तो ब्लैक पेपर जो है आपकी डिप्रेशन की समस्या को कम करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद औषधि है, तो आप ज़रूर डिप्रेशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक पेपर आपकी बॉडी में फ़ैट के अकोमुलेशन को भी कम करता है और जिसके कारण से आपकी बॉडी में जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, मीन्स जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो कम होता है और एचडीएल बढ़ता है। तो इट मीन्स जो है ओवरऑल जो है ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत हेल्दी स्पाइस का काम करता है। तो आप डेफिनेटली अपने किचन के इंग्रेडिएंट्स में इसको इस्तेमाल करें, आपके खाने में इस्तेमाल करें तो आपके हार्ट को भी जो ये स्वस्थ बनाएगा। इसके एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण से जो है ब्लैक पेपर डेंटल कैरीज में बहुत फ़ायदेमंद है। आप नमक और काली मिर्च को पानी में मिला के थोड़ा पेस्ट बनाएं और जो आपके दांत में दर्द है या कैविटी है या मतलब वहीं कहीं पे जो है ब्लड की समस्या आ रही है तो वहाँ पे आप इसको लगा के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे आपको आपके दांत की किसी भी समस्या में जो है आराम मिलेगा। इसके बाद ब्लैक पेपर का एक और बड़ा फ़ायदा बताया गया है कि ये जो है मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वृद्धि करता है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बताया कि ब्लैक पेपर में मैग्नीशियम और जिंक काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और ये दोनों ही कंटेंट मेल सेक्स हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। इस क्वालिटी के चलते मेल्स में जो है ये स्पर्म काउंट और स्पर्म की कॉन्सेंट्रेशन दोनों को बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। तो आप जो है ब्लैक पेपर का इस्तेमाल मेल की कोई भी इस तरीके की जो प्रॉब्लम है कि उनके हार्मोन में कोई समस्या आ रही है या कोई स्पर्म काउंट की दिक्कत आ रही है, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारे किचन का एक सिंपल मसाला जिसको हम समझते हैं वो कितने औषधीय गुण रखता है। तो आप इन औषधीय गुणों की जानकारी अपने आसपास अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ।
तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।